कान खोल कर सुन लो तुम लोग, वो जब तक बोल नहीं देता कि हमारा काम करेगा तब तक इसे नहीं खोल सकते, नहीं तो सबको बंदी बना लूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह तुम लोगों से जबरदस्ती करके मुझे कोई काम करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। टर टर। ठीक है, हम समझ गए हैं। आप सब बहुत परेशानी में हैं। तो कहाँ है आपका दुश्मन? सांप दोस्त, मैं मेंढकों के बारे में ही बात करने आई हूँ। तुम प्लीज उनकी इस तरह से जान मत लो, उन्हें बहुत कष्ट होता है। ओह, तुम उन बदमाश मेंढकों की तरफ से बोलने आई हो। तुमने मेरा नुकसान नहीं किया, लेकिन हमारे गांव में कोई दुखी रहे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सभी जब खुश रहेंगे तभी तो मैं भी खुश रह पाऊंगी ना। कोई गलती करे तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? गलती? उन्होंने क्या गलती की है? बहुत बड़ी गलती की है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर बोला हवा पानी बदलो, इसीलिए मैं फूल पहाड़ी आया। एक दिन दोपहर को मैं सो रहा था, उसी समय। अरे वो क्या है रे? देख कैसे चमचमा रहा है। चल तो जाकर देखते हैं। हैं? अरे कितना बड़ा सांप! ध्यान से आना, आवाज मत करना। हाँ, अरे देख तो ये क्या है रे? सांप के माथे पे इतना बड़ा अंडा। ये अंडा कितना सुंदर है रे, जरूर ये खाने में भी बहुत अच्छा होगा। वैसे सांप के माथे पे अंडा होता है क्या? होता होगा, मुझे क्या। रानी माँ को अंडे देंगे तो रानी माँ बहुत खुश हो जाएंगी। चल अंडा लेकर आते हैं। मैंने साफ साफ देखा 2 मेंढक थे, लेकिन ये सारे नालायक एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए पहचान नहीं पा रहा हूँ। अब तुम ही बताओ हमारे में से किसकी गलती थी? इसलिए मैं उन सारे मेंढकों को पकड़ पकड़ के खा रहा हूँ। अब समझ गई। वो मेरे पुरखों से मिली हुई खानदानी मणि है। वो नहीं होती तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी मणि मैं वापस ला कर दे दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम मेंढकों को खाना बंद कर दोगे ना? जरूर, मणि के मिलते ही मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। ठीक है। टर टर। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अच्छा आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी चोर को ढूंढ के निकालता हूँ। सांप की मणि किसके पास है बताओ। टर टर। खुद आकर बताओगे तो मैं कोई सजा नहीं दूंगा। अगर बाद में पकड़े गए तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी, याद रखना। टर टर। इसलिए बताओ किसने ये काम किया है। टर 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 टर। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, ये काम मैंने किया है। टर टर। छोटे मेंढक, तुमने ये काम किया है? कुछ दिन पहले ही तो अंडे से निकले हो। टर टर। मेंढक बनने से पहले ही इतनी तरक्की कर ली तुमने। टर टर छी, टर टर छी। तुमने मणि चुराई और जब सांप की नींद खुली तो तुम वहाँ से भाग वो गए। सांप को देखकर डर गए थे, इसीलिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो कोई मणि है, और इसकी वजह से ही तो टर टर। जब मैंने वो रानी माँ को दी। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, ये स्वादिष्ट अंडा मैं आपके लिए लाया हूँ, देखिए। टार टार। अरे वाह, अच्छा तुम बहुत अच्छे हो। ये लीजिए, इसे खाकर देखिए।
टर 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 टर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए राजा जी, मैं देखती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा बंटी भैया। देखते हैं ना क्या होता है। रानी माँ जरा मुंह खोलेंगी? हाँ? लगता है पेट में से मणि की रोशनी निकल रही है। टर 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 टर। ये मणि बाहर कैसे निकलेगी? एक मिनट। अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। भूतू आखिर कर क्या रही है, वो भी इस पक्षी के पंख के साथ? भूतू क्या करने वाली है भूतू ही जाने। देखते हैं क्या होता है। आइए 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 रानी माँ, आपकी नाक में थोड़ी सी गुदगुदी कर दूं। हाँ? टर टर। ये देखो मणि। मैं ठीक हो गई हूँ। टर 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 टर। सांप दोस्त, तो अब तुम्हें अपनी मणि वापस मिल गई ना। अब तुम इस मेंढक राजे को छोड़कर चले जाओ। मेंढकों को तकलीफ पहुंचाकर क्या मिलेगा, है ना? तो ये है राजकुमारी जारदा। कितनी सुंदर है ये। इसका मतलब सब सही बोलते हैं। सेराकोटा की राजकुमारी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। पर ये इतनी दुखी क्यों लग रही है? अरे ये तो यहाँ अकेले बैठ के रो रही है। जाता हूँ, मैं जाकर इनसे थोड़ी बात करता हूँ। क्या पता मुझसे बात कर कर इन्हें अच्छा लगे। राजकुमारी जारदा, क्या हुआ है आपको? आप यहाँ अकेले रो क्यों रही हैं? चौंकिए मत, ये मैं हूँ मिट्ठू। आपको ऐसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। हुआ क्या है इन्हें? ये बात क्यों नहीं कर रही? बहुत घमंडी है ये तो। मैं भी कम सुंदर नहीं हूँ। चलो एक और बार कोशिश करके देखता हूँ। राजकुमारी जारदा, मैं आपका दोस्त हूँ। देखिए, मैं भी आपकी तरह सुंदर हूँ। अब तो बताइए, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बताइए ना प्लीज। ये तो अभी भी बात नहीं कर रही। दोस्तों से कुछ भी नहीं छिपाते हैं। बताइए मुझे, बताइए ना। आग! बचाओ! मुंह से आग निकल रही है राजकुमारी की। कितनी खतरनाक राजकुमारी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कोई समस्या हो। बात करते हुए मुंह से आग तो ऐसे नहीं निकलती है ना। अभी यहाँ खड़े खड़े इस बात पर बहस ना करके सेराकोटा में जाकर ये मामला देख कर आते हैं। हाँ हाँ, हमें पता लगाना ही होगा। जादुई चटाई, तुम जल्दी से आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। बैठ जाओ सब लोग। जादुई चटाई, तुम हमें सेराकोटा के राजमहल में ले चलो तो प्लीज 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 प्लीज। तुम लोग? मैं बंटी और ये मेरे दोस्त हैं। हम आपके राज्य में घूमने आए हैं। सिर्फ 2 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। का देश बहुत ही सुंदर है। प्लीज हमें अनुमति दीजिए महाराज। सेराकोटा के बारे में बहुत पढ़ा है। ये तस्वीर की तरह ही खूबसूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग जितने दिन चाहो रह सकते हो। क्या हम सब एक बार राजकुमारी से मिल सकते हैं राजा जी? क्या मिलना है? हमारा बहुत मन है। अगर तुम लोगों का मन है तो फिर चलो।
जारदा, मेरी बेटी, देखो ये सब तुमसे मिलने के लिए आए हैं। बंटी भैया, इनका मुंह खुलवाने की कोशिश करो। राजकुमारी जारदा, आप कैसी हैं? अरे बाप रे, ये तो बात ही नहीं कर रही। मुंह तो इनका खुलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आग के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। चलो चलो, तुम लोग नाश्ता कर लो। आओ बेटी। अरे बाबा, ये लोग तो जा रहे हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अकड़म बकड़म मकड़म। सांप! मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत उत्सुक हो रहे हो ये सब जानने के लिए। जी महाराज, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। ए गुड्डू, इस घटना के बारे में पूछना। ये सब कुछ हुआ कैसे, हमें बताएंगे आप? बताता हूँ। लगभग 1 महीने पहले हमारे महल में हर फुल मून नाइट, मतलब पूर्णिमा की रात को, हम अग्नि देवी के सामने अग्नि जलाकर आराधना करते हैं। वही हमारी कुल देवी हैं। उस रात भी हम वही पूजा कर रहे थे। बाबा सुनिए, बहुत गर्मी लग रही है। शांत रहो जारदा, अभी पूजा हो रही है, अभी पूजा करो। बाबा, और कितनी देर लगेगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। इतनी आग में बहुत गर्मी लग रही है। ये क्या किया तूने? क्या किया? जारदा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाली है। नहीं नहीं, मैं तो गलती हो गई माँ, गलती हो गई। छोटी बच्ची है ये, माफ कर दीजिए। मैं अग्नि देवी हूँ और अग्नि देवी की पूजा कोई मजाक नहीं है। तुम्हें पता नहीं है? मुझे पता है, लेकिन इसे नहीं पता। अब कोई गलती नहीं होगी। तुम्हें पता है ना, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे सुंदर राज्य को जलाकर राख कर सकती हूँ। गलती तो मैंने की है देवी जी, फिर आप मेरे पूरे राज्य को क्यों बर्बाद करेंगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अभी सजा दे सकती हूँ। नहीं पता, लेकिन अगर गलती मैंने की है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। इसलिए आपका जो मन करे वही सजा दीजिए, लेकिन मेरे बाबा और मेरे राज्य को कोई नुकसान मत पहुँचाइए देवी जी। बेटी जारदा, बेटी ये तू क्या बोल रही है? नहीं माँ, नहीं, इसे कोई सजा मत दीजिए, इसे कोई भी सजा मत दीजिए। सजा? तुम्हें सजा चाहिए? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। ठीक है, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस मुंह से तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, अब से वही मुंह खोलते ही उस मुंह से आग निकलेगी। नहीं माँ, नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। जारदा बेटी, तू माँ से माफी मांग ले। देवी जी
सजा चाहिए थी ना तुम्हें? अब खुश है ना तू? नहीं माँ, नहीं, ये बच्ची है, समझ नहीं पाई इसलिए इतनी बड़ी गलती कर बैठी। आप इसे माफ कर दीजिए, आप इसे माफ कर दीजिए। नहीं राजन, ऐसा नहीं हो सकता। गलती करने पर सजा तो मिलेगी ही ना। लेकिन मैं और मेरा परिवार इतने दिनों से, इतनी शिद्दत से आपकी पूजा करते आए हैं। क्या इसका कोई मोल नहीं है? क्या मैंने इतने दिनों में कोई पुण्य नहीं कमाया? जरूर कमाया है। एक भक्त के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तभी तो तुम्हारे राज्य में इतनी समृद्धि है और तुम्हारे जीवन में इतनी सुख और शांति है। लेकिन मेरे जीवन की सुख, शांति, खुशी सब मेरी बेटी जारदा है। ये ठीक नहीं रहेगी तो मैं किसी भी हालत में खुश नहीं रह पाऊंगा माँ। आप दया करके अपना अभिशाप वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए माँ, वापस ले लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता राजन। एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो होकर ही रहेगा। क्या इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ऐसे ही शापित रहना पड़ेगा। इसकी ये दुर्दशा मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। एक उपाय है, किंतु वो बहुत ही कठिन है। आप बोलिए मुझे। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ठीक है, तो फिर ध्यान से सुनो। सेराकोटा जंगल के ठीक बीचों बीच है रियानपो झील। पता है माँ, उस झील का पानी बहुत पवित्र है। नहीं राजन, आज इसी पल से उस झील का पानी अब पवित्र नहीं रहा, बल्कि वो पानी जहरीला है। इतना जहरीला कि उस पानी में जो कुछ भी गिरेगा सब पिघल जाएगा, कुछ भी साबुत नहीं बचेगा। उस झील के ठीक बीचों बीच एक सेब का पेड़ है और उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सेब है। जहर के प्रभाव से उसका रंग नीला है और उस इकलौते सेब को पहरा दे रहा है एक अजगर सांप। जहरीले पानी को पार करके अगर कोई पेड़ के पास पहुंच भी जाए, तब भी सेब हाथ में आने से पहले वो अजगर के पेट में चला जाएगा। फिर भी अगर कोई भी वो सेब तोड़कर लाता है, तब उस सेब को लेकर उसे उत्तर के दूध सागर में जाना पड़ेगा। उस दूध सागर में सेब को धोने से सेब का जहर खत्म हो जाएगा। वो सेब अगर जारदा खाती है, तभी इसे अपनी पुरानी जिंदगी वापस मिल जाएगी। तब से मेरी बेटी की जिंदगी शापित है। समझ गई। अच्छा महाराज, उस नीले सेब को किसी ने लाने की कोशिश की है अभी तक? मैंने भेजा था एक आदमी को। उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। क्या सच में? पर क्यों? उसके साथ जो लोग गए थे, उन्होंने आकर बताया वो उस झील में गिर गया था। बाद में उसका कंकाल पानी में बह रहा था। ये तो सच में बहुत भयंकर है। जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने उसके बाद कभी कोशिश नहीं की। जारदा भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। इसलिए मैं उसके बाद से हर दिन 2 बार अग्नि देवी की आराधना करता हूँ, जिससे वो मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी बेटी को ठीक कर दें। इनको बोल हम जारदा के लिए वो सेब ले आएंगे। लेकिन ये काम तो बहुत मुश्किल है भूतू। क्या हम कर पाएंगे? करना ही पड़ेगा हमें। महाराज, अब हम जाएंगे उस नीले सेब को लाने के लिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम सब तो छोटे छोटे बच्चे हो। ये देखो, जारदा भी मना कर रही है। तुम डरो मत, हम शाम होने से पहले ही लौट आएंगे। ये रही वो झील और वो रहा वो पेड़। पानी का रंग तो देख, पूरा नीला है। हम उस पार कैसे जाएंगे? वही तो, इतनी लंबी छलांग हम कैसे लगाएंगे? तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम पैदल पैदल ही जाएंगे। अकड़म बकड़म मकड़म, ताना ना ताना ना ना, अब की बार मैजिक होगा।
कलश दोस्त, तुम इस झील का सारा पानी अपने अंदर भर लो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो सब लोग। हाँ रे, जल्दी से चल। तुम लोग डरो मत, मैं बात करती हूँ। पशु पक्षियों को मेरी बातें सुनाई देती हैं। सांप दोस्त, मेरी थोड़ी मदद करोगे? कौन है रे तू? और मुझे सांप दोस्त क्यों बुला रही है? मैं भूतू हूँ, भूतू। और इस पृथ्वी के सभी पशु पक्षी मेरे दोस्त हैं, इसलिए तुम भी मेरे दोस्त हो। लेकिन मुझसे तो सब लोग डरते हैं। तुझे डर नहीं लग रहा क्या? दोस्त से भी कोई डरता है क्या, बोलो? बल्कि कोई समस्या हो तो इंसान दोस्त के पास ही जाता है। तू क्या सच में मुझे दोस्त मानती है? मुझसे तो सब लोग डरते हैं। कोई प्यार नहीं करता मुझसे। लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तो तुम मेरे दोस्त बनोगे ना? हाँ, बनूंगा। मैं जरूर बनूंगा। तो क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगे सांप दोस्त? तू मेरी इकलौती दोस्त है। तू जो चाहेगी मैं वही करूंगा। बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे वो नीला सेब चाहिए, खुद के लिए नहीं, राजकुमारी जारदा के लिए। ठीक है, तू रुक, मैं तुझे अभी नीला सेब देता हूँ। अब इसे उतार के हमें दूध सागर में ले जाना होगा। लेकिन ये दूध सागर कहाँ है? वो तो मुझे भी नहीं पता। चिंता मत कर, जादुई चटाई हमें ले जाएगी। जादुई चटाई, आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। जल्दी से दूध सागर के किनारे ले चलो जादुई चटाई, प्लीज प्लीज प्लीज। वो रहा दूध सागर। भूतू, जल्दी से सेब को धो दे उसमें। हाँ, शाम तो होने वाली है, सबको अभी धोती हूँ। वो देखो कैसे लाल हो रहा है। चलो अब राजकुमारी जारदा के पास चलते हैं। नहीं बेटी, वो लोग वापस नहीं आएंगे। तू और इंतजार मत कर। चल बेटी, हम जाकर पहले की तरह आराधना करते हैं। इतने छोटे बच्चे इतना बड़ा काम कर सकते हैं क्या? शायद असफल हो गए हैं, इसीलिए शर्म से वापस नहीं आए होंगे। लेकिन उन्होंने कोशिश तो की थी, यही बहुत है। सिर्फ कोशिश ही नहीं, हम सफल भी हुए हैं। ये लीजिए वो सेब। तुम लोग ये ले आए, लेकिन कैसे? ये तो असंभव है। वो सब बाद में बात करेंगे, पहले आप सेब खिलाइए।
ये ले बेटी, ये सेब खा ले, खा ले बेटी, खा ले। मुझे नहीं पता तुम लोगों का ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा। नहीं नहीं, ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ राजकुमारी के दोस्त बनना चाहते हैं। क्यों राजकुमारी, आप हमें दोस्त बनाएंगी? हाँ, जरूर बनाऊंगी। बाबा, मैं ठीक हो गई। देखिए ना बाबा। हाँ बेटी, हाँ। आग नहीं निकल रही, आग नहीं निकल रही। ये अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? ये तो बंटी भैया की कहानियों की किताब है। इसका मतलब मैं इतनी देर से सपना देख रहा था और इस कहानी की राजकुमारी को मैंने सपने में देखा था। वाह, ये तो बढ़िया है। कहानी की किताबें पढ़ने से अच्छे सपने आते हैं। क्यों गोलू, कैसी लगी कहानियों की किताब? बढ़िया, मैं तो पढ़ते पढ़ते सपने में उसी देश में चला गया था। तो फिर देखा ना, अच्छी कहानियों की किताब पढ़ने से अच्छे अच्छे सपने आते हैं। अब से किताबों के साथ साथ तुम सब कहानियों की किताब पढ़ने की आदत डालो छोटे दोस्तों, देखना बहुत अच्छा लगेगा। इतनी सुबह सुबह हमें क्यों बुलाया भूतू? बहुत जरूरी काम है रे, लेकिन बंटी भैया इतनी देर क्यों कर रहे हैं? वो देखो, बंटी भैया आ रहे हैं। इतनी देर क्यों कर दी आपने बंटी भैया? एक जरूरी खबर देनी है। मुझे भी एक जरूरी खबर देनी है तुम लोगों को, बहुत ही बुरी खबर। क्या हुआ है बंटी भैया? आसमान में एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा देखा गया है। वो पत्थर अगर पृथ्वी से टकरा गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ? अगर पृथ्वी का नामो निशान मिट गया तो हम लोग भी मर जाएंगे ना? सही कहा तुमने, पर सिर्फ हम ही नहीं, सब मर जाएंगे। और ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। क्यों? कितने दिन बाकी हैं? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर वो पत्थर हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा। हाँ, सिर्फ 2 दिन में? कहाँ से आया ये पत्थर? ये तो किसी वैज्ञानिक को भी नहीं पता है कि ये पत्थर कहाँ से कैसे आया। मुझे पता है। तुझे पता है? हाँ पता है। इस पत्थर को वोल्गो ग्रह के राजा ने पृथ्वी को तबाह करने के लिए भेजा है। टैंगो कल यही बोलने आया था। टैंगो, तुम अचानक इस समय, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ भूतू, लेकिन और कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। मतलब क्या ठीक ठाक नहीं है? हमारे वोल्गो ग्रह पर नए राजा आए हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है? क्यों? क्या किया उन्होंने? बताता हूँ। मैंने आज राजा के कमरे के बाहर खड़े होकर कुछ बातें करते हुए सुना है भूतू। वो बोल रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर ग्रह है पृथ्वी। ये हमें टैंगो से ही पता चला है और इसलिए ब्रह्मांड में वोल्गो को सबसे ताकतवर ग्रह बनाने के लिए उस पृथ्वी को और पृथ्वी में रहने वाले लोगों को खत्म करना होगा, जिससे हमारे सामने और कोई भी ना टिक सके। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सत्यानाश! महाराज ये क्या बोल रहे हैं? ये तो पृथ्वी का विनाश करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? कैसे? पृथ्वी का विनाश करने के लिए मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि हमारी जीत को कोई भी नहीं रोक पाएगा। सारे इस मॉनिटर में देखो। अब ये क्या है? देखो, मैं इस पत्थर को आज रात पृथ्वी की तरफ फेंकूंगा। ठीक 3 दिन बाद ये जाकर पृथ्वी से बहुत जोर से टकराएगा और उस विस्फोट में वो विशाल पृथ्वी कुछ ही पलों में रेत की तरह यहाँ वहाँ बिखर जाएगी। इस पूरे ब्रह्मांड में
पृथ्वी नाम के किसी भी ग्रह का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और हमारा ग्रह बन जाएगा इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रह। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी पर तो भूतों रहती है, मेरे दोस्त रहते हैं। ये नहीं हो सकता। मुझे उन्हें बताना ही होगा, अभी बताना होगा। टैंगो मतलब वो दूसरे ग्रह का प्राणी है? हाँ बंटी भैया, हाँ। कल रात को टैंगो मुझे ये सब बता कर गया है। वो नहीं चाहता कि हमें कोई नुकसान हो, इसलिए पहले ही हमें बता कर गया है। मैंने आप लोगों को यही बताने के लिए बुलाया था। हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? हाँ भूतू, जो भी करना है हमें ही करना होगा। वैज्ञानिकों के पास अध्ययन करने का समय भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन ही है हमारे पास। कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं यही अब तक समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा सोचने दो। जो सोचना है जल्दी सोचो भूतू। ठीक है, मैं सोच कर देखती हूँ। तुम सब लोग अभी घर जाओ तो शाम को बड़े मैदान में आकर मुझसे मिलो। ठीक है। वाह, पृथ्वी पर कितना अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन और नहीं खाऊंगा। माँ को बोलूँगा इन 2 दिनों में अच्छा अच्छा खाना बनाए मेरे लिए। ए गोलू, क्या बड़बड़ा रहा है रे तू? अरे ओ पपैया, तू? वो पपीते का अचार भी मुझे बहुत पसंद है, पता है? क्या? अरे क्या ये सब अचार चटनी की बातें कर रहा है? ओ हाँ, सही कहा। चटनी भी खा सकता हूँ। असल में इतनी तरह का खाना है, कौन सा छोड़ूं, कौन सा खाऊं? बस 2 दिन ही तो बचे हैं। 2 दिन बचे हैं मतलब? 2 दिन बाद तू खाना पीना छोड़ देगा क्या? तेरे दिमाग के स्क्रू क्या ढीले होकर गिर गए हैं? तेरे गिर गए हैं? मर गया तो खाऊंगा कैसे, बता? मतलब तू मरेगा क्यों रे? अरे तुझे नहीं पता, अखबार में तो आया है ये 2 दिन बाद एक पत्थर आकर बहुत जोर से पृथ्वी से टकराने वाला है और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। हाँ? ये क्या बोल रहा है तू? क्या हम सब एक साथ मर जाएंगे? हाँ भाई हाँ, मर ही जाएंगे। तू भी घर जाकर सब बढ़िया बढ़िया खाना खा ले, अब हमारे पास बहुत कम समय है। अरे खाना पीना बाद में होगा, पहले बाजार से अखबार खरीदकर भैया को दिखाना पड़ेगा। क्या ये सच है भैया? अरे भाई, गोलू की खबर पक्की है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। अब क्या होगा? इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा? क्या करना है भैया? कौन सा काम? पपाया, पूरी जिंदगी बहुत बुरे काम किए हैं मैंने। लोगों के पैसे मारे हैं, उन्हें धमकियाँ दी हैं, चोरी की है, डकैती की है, बहुत पाप किए हैं मैंने। इसलिए सोचा था जब 50 का हो जाऊंगा तब बहुत दान धर्म करूंगा, मुझे कितना पुण्य मिलेगा। लेकिन तो फिर अब क्या करोगे? गटर साफ करना होगा। गटर साफ करना होगा? पर क्यों? गटर तो सफाई वाले भैया ही आकर साफ कर देते हैं। अरे नहीं भाई, वो गटर नहीं, ये गटर है पाप। पाप का गटर। पाप के पैसे, लोगों से बहुत पैसे छीन कर मैंने जमा करके रखे हैं। अब वो सारे पैसे मैं गांव वालों में बांट दूंगा, 1 भी रुपया नहीं रखूंगा। तब देखना मुझे कैसे फटाफट पुण्य मिलेगा। लेकिन भैया, हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? घर में जो है उससे काम चल जाएगा। लेकिन ये सब दान धर्म करने से कितना फायदा होगा सोचा है? लेकिन दान करने से क्या फायदा होगा? धत पगले, ये बिजनेस में निवेश करने की तरह है, तू नहीं समझेगा। हम मर जाएंगे तो इन रुपयों का क्या करेंगे? अगर मैं ये सारे रुपए लोगों में बांट दूं तो फिर मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य। और पुण्य मिलेगा तो मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा। और अगर एक बार वहाँ पहुँच गया तो मेरी बाकी की जिंदगी आराम से गुजरेगी। बाप रे भैया, आपका दिमाग तो कितना तेज दौड़ता है।
अब तो मैं भी दान करूँगा। मैंने भी कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। मैं भी जरूरतमंदों को दूंगा। फिर मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाऊंगा। बहुत अच्छा होगा। जितना दान उतना पुण्य, जितना दान उतना पुण्य। चल तो फिर आज से ही काम शुरू कर देते हैं। हमको रुपए दो। और कितनी देर खड़े रहेंगे? सुनिए, आप लोग जरा शांत होकर खड़े रहिए। जब बोला है कि रुपए दूंगा तो जरूर दूंगा। ये इस ततैया की जुबान है। अगर रुपए नहीं दिए तो मेरा ही लॉस होगा। अरे जल्दी जल्दी दो ना। इतनी देर करोगे तो खर्च कब करूंगा? हमारे पास तो सिर्फ 2 ही दिन है। अच्छा अच्छा, सब चुपचाप शांति से खड़े रहिए। कुछ सोचा तूने भूतू? पृथ्वी की तरफ आने वाले पत्थर से मुकाबला करना होगा, लेकिन वो इतनी दूर से नहीं होगा। उसके सामने जाना होगा। उसके सामने? लेकिन वो कैसे? अंतरिक्ष यान में बैठकर। पहले मैजिक पेंसिल ले आती हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। यान तैयार। लेकिन इसमें बैठकर सामने गए तो पृथ्वी से पहले हम ही खत्म हो जाएंगे। इसमें थोड़ा जोखिम जरूर है, इसलिए तो तुम लोग यहाँ रहोगे और मैं अकेले जाऊंगी। कभी भी नहीं, हम तुझे अकेले बिल्कुल नहीं जाने देंगे। बंटी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुझे हम अकेले मुसीबत में पड़ने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अरे तुम लोग अब बिना बात के डर रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं भूतू, मुसीबत में हम दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे। गोलू को डर लगता है तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, चलो फिर। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे रुको रुको, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाऊँगा? तो फिर जल्दी से चढ़ना। जादुई अंतरिक्ष यान, जल्दी से उस पत्थर के पास चलो तो प्लीज 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 प्लीज। मैं तो बेकार में ही डर रहा था। लेकिन वो पत्थर कहाँ है? मैं भी तो वही ढूंढ रही हूँ। अरे वो देख भूतू। भूतू, वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। ये रहा, बस पहुंचने ही वाले हैं। बस थोड़ी देर और उसके बाद बूम। ये क्या? पत्थर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या भूतू कुछ नहीं कर पाई? अब क्या होगा? बोला था ना, पृथ्वी से पहले हम ही मर जाएंगे। अब चुप हो जा गोलू। अकड़म बकड़म मकड़म। बाप रे, हम लोग बच गए। हम तो बच ही गए और हमारी पृथ्वी भी बच गई। ये क्या? पत्थर ने अपना रास्ता क्यों बदल दिया? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब भूतू ने अपना काम कर दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। किसी भी हाल में नहीं। पत्थर हट क्यों नहीं रहा? हट क्यों नहीं रहा?
अब तुम लोग कौन हो? हाँ? भूतू! इसका मतलब इस भूतू ने मेरा प्लान फेल कर दिया। अब मैं इसे मजा चखाऊंगा। इस भूतू के रहते मैं पृथ्वी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। अरे ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी। कहाँ मर गए हो तुम सब? सैनिकों को बुला कर लाओ। इसे देखो, ये है भूतू और इसके 4 दोस्त। इस भूतू के पास बहुत शक्तियां हैं। इसके रहते पृथ्वी का विनाश नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम सब अभी रॉकेट लेकर निकल जाओ। ये और इसके सारे दोस्त पृथ्वी पर वापस नहीं लौटने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। इसे तबाह करके ही वापस आना। उसके बाद मैं ब्रह्मांड का राजा बन जाऊंगा। राजा। वो रही पृथ्वी। लगता है बहुत जल्दी हम लोग वापस पहुंच जाएंगे। तू का रॉकेट जो इतनी तेजी से चल रहा है। क्या करूं? इतनी जल्दी वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। ए भूतू, थोड़ा और ग्रहों का चक्कर लगा के चलते हैं ना। तुम तो डर के मारे आना ही नहीं चाहते थे। अब देखा ना, डर की कोई बात नहीं है। भूतू, एलियन ने हम पर अटैक कर दिया है। सब अपना सर नीचे करो। अरे बाप रे! भूतू, जल्दी कुछ करो। करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो फिर से जीत गई। फिर से। उसे नहीं रोक पाएंगे। छोड़ दीजिए महाराज। बिल्कुल नहीं। उस भूतू को मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाने दूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ। ये क्या है महाराज? इससे क्या होगा? ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली चुंबक है। इससे बचकर निकल पाना नामुमकिन है। अब से पूरी जिंदगी भूतू और उसके दोस्त इस ब्रह्मांड में फंसे रहेंगे। क्यों रे गोलू, दूसरे ग्रहों पर घूमने जाएगा? नहीं बाबा नहीं, और नहीं जाना। हाँ रे भूतू, अब जल्दी से चल। भूतू, रोक क्यों दिया? क्या मैंने तो नहीं रोका। तो फिर ये चल क्यों नहीं रहा है? इंजन तो चल रहा है, तो फिर अंतरिक्ष यान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ कर रखा है। लगता है चुंबक है। इसका मतलब कोई हमें पकड़ के रखना चाह रहा है। जरूर ये उस बोल्गो के राजा का काम है। भूतू, जल्दी चल। कैसे चलूं बंटी भैया? रॉकेट तो हिल ही नहीं रहा। अब क्या होगा? पृथ्वी के इतने पास आकर भी क्या हम कभी भी घर वापस नहीं लौट पाएंगे? अब क्या होगा भूतू? क्या करूं? हाँ? तरकीब सूझी। इधर आओ मेरे साथ।
फूल पहाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ। पूरी पृथ्वी ठीक है। वहाँ पर ये भीड़ कैसी है? चलो चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो। ये सब तुम्हारे पुण्य का फल है ततैया। क्या बोल रहे हैं? आप लोगों की वजह से ही तो पुण्य कमाने का मौका मिला है। नहीं नहीं ततैया, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर इतना दान धर्म किया है, इसलिए ऊपर वाला खुश हुआ है। ए, ये सब क्या बोल रहे हैं ये लोग? ततैया ने दान धर्म किया है? अरे भूतू, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा सुनकर सब कुछ दान कर दिया उसने। अरे बाबा। वो तो ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, आप लोगों को फायदा होगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें भी तो होगा। तुम्हारी वजह से ही तो खुश होकर ऊपर वाले ने हमारी पृथ्वी की रक्षा की है। मतलब पृथ्वी नष्ट नहीं हो रही है? नहीं हो रही। रेडियो में उन्होंने बताया कि वो पत्थर दूसरी तरफ चला गया है और हम सब बच गए हैं। और मेरा स्वर्ग जाना? नहीं जा पाएंगे। अरे ये क्या कर दिया रे मैंने भाई। जो भी हो छोटे दोस्तों, इसी बहाने ततैया और पपैया ने एक तो अच्छा काम किया, क्यों है ना?